आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है पावर ब्रेक। देखिए, ये इंग्लिश के शब्द हैं और आप सभी भाई बहन इस पावर ब्रेक से देखिए अच्छी तरह परिचित हैं। विशेष रूप से देखिए, आप कभी कभी किसी गाड़ी के पीछे, कार के पीछे या बसों के पीछे आप ऐसे शब्द पढ़ सकते हैं जिस पर देखिए लिखा होता है पावर ब्रेक। इसका अभिप्राय क्या है कि देखिए, जहां कहीं भी उस गाड़ी विशेष की गति को रोकना होता है तो उसमें जो एक साधारण ब्रेक देखिए कुछ समय लगता है रोकने में, लेकिन पावर ब्रेक में देखिए क्योंकि एक विशेष शक्ति उस यंत्र में एक सम्मिलित होती है कि वो बहुत कम क्षणों में, कम पलों में ही वो गाड़ी रुक जाती है। और अक्सर इस पे लिखा जाता है कि सावधान, ताकि पिछले वाहन जो चल रहे हैं, जब अगला वाहन एकदम रुकेगा तो पिछला वाहन यदि सतर्क नहीं होगा, सचेत नहीं होगा, तब ऐसी स्थिति विशेष में उसके उस वाहन के साथ टक्कर होने की संभावना बढ़ जाती है। देखिए, ये तो एक भौतिक अनुवाद था। हालांकि हमारा तो देखिए परमात्मा की प्रेरणा से इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर जो पिछले लगभग 4 वर्षों से हम प्रतिदिन परमात्मा की प्रेरणा से, परमात्मा के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त में विभिन्न विषयों को लेते आए हैं। इनमें हालांकि सैद्धांतिक बातें जो शास्त्रों में बताई गई, भगवान, आत्मा, ये दोनों देखिए चेतन सत्ता है। इसीलिए तो देखिए आज हमने देखिए पावर ब्रेक को भी सफेद रंग से दर्शाया है। परमात्मा, आत्मा को तो हम सफेद रंग से दर्शाते ही हैं, और हमने तीरों की दिशा भी देखिए सफेद रंग से दर्शाई है। यानी कि आज भले ही हमारा ये विषय ब्रह्म मुहूर्त उपदेश में नहीं लिया गया, लेकिन ये संध्या बेला संदेश में मैंने इसलिए लिया है ताकि शाम को देखिए मोहनात्मक स्थितियां होती हैं, मनुष्य अपने आप को इन विषय भोगों की गलियों में जाने से रोकने में असमर्थ होता है, क्योंकि मोहनात्मक स्थिति होती है। अब मोह की स्थिति में क्या होता है कि मनुष्य का विषय भोगों की ओर फिसलने की संभावना बढ़ने लगती है। अक्सर ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जो देखिए शाम को एक शराब पिए बिना रह नहीं पाते। ऐसे मनुष्य देखिए दिन में भले ही ऐसा प्रण लेते हैं, सुबह भी पूजा पाठ करते समय ऐसा प्रण लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे शाम की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, अंधकार में स्थितियां होती हैं, तो उसका वो जो लिया गया ज्ञान कहो या मन की स्थिति वो बिगड़ने लगती है, क्योंकि मनुष्य उस शराब का कहो, उन बुरे व्यसनों का एक व्यसनी बन चुका होता है, या दूसरे शब्दों में यूं भी कहो कि उसको लत पड़ चुकी होती है। तब ऐसी स्थिति विशेष में वो अपने आप पे नियंत्रण नहीं रख पाता। देखिए, हम सतोगुण को बार बार एक नियंत्रण से लेकर चलते, इसके पीछे का कारण कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन के रथ की जो 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखकर यही एक संदेश दिया, यही एक उपदेश दिया। और लेकिन हम इन शास्त्रों की कही गई बातों पर अपने जीवन में कुछ प्रेरणा नहीं लेते। अक्सर ऐसे व्यसनी मनुष्य अपने भोग विषयों की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार के देखिए तर्क देते हैं। मांसाहार भोजन का सेवन करने वाले अक्सर ऐसा तर्क देते हैं कि यदि ये इन पशु पक्षियों का हत्या नहीं होगी या हम खाएंगे नहीं तो फिर इनकी संख्या बढ़ती जाएगी। इसी तरह देखिए शराब का पीने वाले अक्सर कह देते हैं कि ये स्वास्थ्य के लिए इतनी मात्रा में ले लेने में कोई नुकसान नहीं है, लाभ होता है। यानी कि मनुष्य अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के तर्क देता है। अक्सर मैं इस बात को बहुत ही जोर शोर से कहता रहता हूँ कि शास्त्र आपके हमारे जीवन की देखिए कुंजी है। उसमें सभी विषय में घटने वाली बातों पर पहले से ही उत्तर दे दिए गए हैं।
यानी कि आपके हमारे जीवन में जैसी-जैसी परिस्थितियाँ, चाहे वो सतयुग का समय रहा हो, चाहे वो त्रेता युग का, चाहे द्वापर युग का, चाहे वर्तमान समय देखिए कलयुग का चल रहा है। अब कलयुग की देखिए 5 स्थितियाँ बताई गई हैं। अक्सर भागवत पुराण पे इस कलयुग की जो 5 स्थितियों पर बहुत चर्चाएँ होती हैं, लेकिन मनुष्य इस पर चिंतन नहीं करता। देखिए 4 स्थितियाँ तो तामसी बताई गई हैं, जो धूर्त कीड़ा है, मद्यपान है, स्त्री संग है, हिंसा है। अभी जो हमने देखिए मद्यपान की बात की, शराब की, तो वो मद्यपान है। हिंसा का अभिप्राय क्या है? जो मनुष्य मांसाहार भोजन जो कि निषेध भोजन है, उसको लेता है। इसी तरह देखिए जो स्त्री संघ है या पुरुष संघ है, हालांकि शास्त्रों में भी देखिए ये स्त्री और पुरुष का जो आपसी आकर्षण है, इसको रजोगुण कहा गया। लेकिन आज देखिए मर्यादाएं गिरती जा रही हैं। जो मर्यादाएं समाज में बनाई गई थी पति पत्नी के बीच में, वो मर्यादाएं जब गिरती जाती है तो फिर ये तमोगुण का रूप लेता है। तमोगुण का अभिप्राय देखिए बुराई से होता है, निषेध कर्मों से होता है। और फिल्मी हस्तियों में तो देखिए ये सभी स्थितियां आप और हम भली भांति जानते हैं। आज टीवी पे जितने भी धारावाहिक आते हैं उनमें आप ऐसी स्थितियां देख सकते हो, तो ये कलयुग की ही निशानी है। और दूध कीड़ा को तो देखिए आप वर्तमान समय में जो स्थितियां चल रही हैं शेयर मार्केट की, इसको आप और हम देखिए दूध कीड़ा से ही जोड़ सकते हैं। ये सभी स्थितियां शास्त्रों में देखिए तामसी बताई गई है। तामसी एक प्रकृति का निकृष्ट गुण है। निकृष्ट गुण का अभिप्राय है कि ये आपके मरी एक अधोगति का कारण बनता है। और ये जो स्वर्ण की स्थितियां बताई गई, ये स्वर्ण का अभिप्राय देखिए रजोगुण से है। रजोगुण का अभिप्राय जब जब मनुष्य धर्मानुसार अपने धन को कमाता है, तभी तो देखिए 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हालांकि मैं जो चौथा एक पुरुषार्थ है मोक्ष का, उसको हम देखिए मंजिल के रूप में भी समझ सकते हैं। प्रथम देखिए आपके हमारे जीवन में जब जब धर्म की मर्यादाएं टूटने लगती हैं, आप देखो ना, हम धर्म को अपने एक कर्तव्य कर्म से हमें जोड़ना चाहिए। अक्सर हम लाल बत्ती पे देखिए जब जब ये अपना धर्म नहीं निभाते, लाल बत्ती पे रुकते नहीं है, तो कितनी अव्यवस्थाएं सी असहज स्थितियां होने लगती हैं। देखिए जब आपकी हमारी हरी बत्ती है तो हमें चलना चाहिए, जब लाल बत्ती हो तो हमें रुकना चाहिए, क्योंकि जब आपकी लाल बत्ती है तो दूसरे के लिए हरी बत्ती होती है, उसने भी अपने वाहन को अपनी मंजिल तक पहुंचाना है। इन सभी स्थितियों पर जब मनुष्य चिंतन नहीं करता अपने स्वार्थ के हित की पूर्ति के लिए, देखिए सभी मनुष्य अपनी मंजिल पर जल्द से जल्द पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि मंजिल पर जल्दी पहुंचने में सुख की स्थिति है। लेकिन हम अपने सुख की प्राप्ति के लिए जब जब अन्य जीवों को, अन्य मनुष्यों को पीड़ा देते हैं, दुख देते हैं, असुविधाएं की स्थितियां उत्पन्न करते हैं, तो फिर वो आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता है। अब यदि आप एक क्रिया द्वारा 10 मनुष्यों को प्रभावित करते हो तो आपका 10 गुना पाप बढ़ जाता है। यदि आप 200 लोगों को प्रभावित करते हो तो आपका पाप कर्म 200 लोगों के गुना हो जाता है। इसी तरह ये देखिए इन सभी स्थितियों को हम अक्सर अपने अलग-अलग वीडियो के जो नाम रखते हैं, उनमें हम ये चर्चाएँ करते हैं। लेकिन मनुष्य इनसे ज्ञान नहीं लेता। ज्ञान नहीं लेता तो फिर उसके जीवन में देखिए अधर्म बढ़ता जाता है। जब-जब धर्म प्रथम स्थान से हटने लगता है या हटा दिया जाता है, तो फिर आपके हमारे जीवन में ये देखिए अर्थ का अभिप्राय धन से है। जब-जब मनुष्य अनीतिगत कार्यों से धन कमाता है, ये स्वर्ण का अभिप्राय देखिए अनीतिगत कार्यों से, गैर कानूनी कार्यों से है। अक्सर जिस कमाए गए धन पर मनुष्य देखिए कानून के दायरे में रहता हुआ आयकर नहीं देता, तो उसको हम कहते हैं ना ये काला धन है, ब्लैक मनी है। इन सभी स्थितियों पर हमें विचार करना होगा, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना होगा। अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करने के लिए ही ये देखिए धर्म को प्रथम स्थान पे रखा गया है। हमें अपनी कामनाएं, भोग कामनाएं एक मर्यादा में रखनी होगी। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने 5 घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में नियंत्रण रखते हुए, वो धर्म का उपदेश है कि हमें परमात्मा की शरणागति रहना है, हमें गुरु की आज्ञा अनुसार अपने जीवन को अनुशासित रखना है, हमें शास्त्रों में कही गई बातों का अपने जीवन में, अपने व्यवहार में अनुसरण करना है। जब तक आपके हमारे जीवन में देखिए यम नियम समाप्त होने लगते हैं, जो कि आपके हमारे स्थूल शरीर व
सूक्ष्म शरीर यानी कि मन बुद्धि को जो नियंत्रित करते हैं, मर्यादा में रखते हैं, धर्म की ओर ले जाते हैं, परमात्मा की शरणागति कराते हैं। जब जब ये मर्यादाएं देखिए टूटने लगती हैं, जम नियमों का पालन नहीं होता, तो फिर आपके हमारे जीवन में देखिए ये कारण शरीर में जो अशुभ संस्कार बनते जाते हैं, कारण शरीर में जब जब अशुभ संस्कार बनते जाएंगे, यानी कि जब उसमें देखिए हम तामसी और राजसी स्थितियों का ही अधिक अनुपात ग्रहण करते हैं, जब जब आपका हमारा रजोगुण और तमोगुण ये बिगड़ने लगते हैं। देखिए तमोगुण का संग नींद लेने के लिए अनिवार्य है, लेकिन जब जब हम अनीतिगत कार्य करते हैं, निषेध कर्म करते हैं, तो वो तमोगुण में गिरना कहा जाता है, पाप कर्मों से उसको जोड़ा जाता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा की सम्मुखता बढ़ानी होगी। इसलिए मैंने देखिए आज की चर्चा में पावर ब्रेक को परमात्मा की ओर दो तीरों से दर्शाया है। ये परमात्मा की वो ब्रेक है, ये ऐसी पावर ब्रेक है। यहाँ आप परमात्मा की स्मृति करते हो, जब जब आप परमात्मा को याद करते हो, परमात्मा की स्मृति यदि बनी रहती है, तो ये आपके हमारी पावर ब्रेक का काम करती है। जैसे ही आपके समक्ष देखिए दिन में रजोगुण की स्थितियां होती हैं, शाम को सूर्य ढलने के बाद तमोगुण की स्थितियां बनती हैं। जब जब आपकी हमारी देखिए आत्मा कमजोर होने लगती है, देखिए मैंने आत्मा को एक साधारण ब्रेक के साथ जोड़ा है, और साधारण ब्रेक देखिए सभी परिस्थितियों में काम नहीं करती। देखिए ये सभी बातों के हमें भावार्थ समझने होंगे। हम सभी भाई बहन देखिए कभी ना कभी अपने चाहे साइकिल चलाएं, चाहे स्कूटर चलाएं, चाहे कार चलाएं, बस ट्रक कुछ भी चलाते हो, आपकी हमारी देखिए साधारण ब्रेक एक साधारण परिस्थितियों में ही वो काम करती है। इसलिए मैंने आज की चर्चा में देखिए आत्मा को मैंने साधारण ब्रेक के साथ जोड़ा है, और परमात्मा को मैंने पावर ब्रेक के साथ जोड़ा है, कि जब जब आपकी हमारी आत्मा, क्योंकि आत्मा के ऊपर ये जो कारण शरीर में जो मल रूपी आवरण वो आत्मा के प्रकाश को ढक देते हैं। ढकने का अभिप्राय क्या है कि आत्मा तो देखिए ज्ञान स्वरूप है। शब्दों पर विशेष गौर कीजिए, देखिए आत्मा ज्ञान स्वरूप है। जब जब कारण शरीर में तमोगुण की प्रधानता होगी, तमोगुण को अज्ञानता से, अंधकार से, काले कपड़े से कहो, काले कागज से कहो, अक्सर हम उदाहरण देते हैं ना, घर में बल्ब ट्यूब लगा हो, उसके ऊपर आप काला कपड़ा डाल दो या काला एक कागज लगा दो, तो वो प्रकाश रुक जाता है। प्रकाश रुकने का अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा ज्ञान रुक जाता है, आपका हमारा दिमाग काम नहीं करता, हम पाप कर्म कर जाते हैं। जबकि मनुष्य को मालूम है, देखिए जब जब हम ज्ञान में स्थिति में रहते हैं, तो हमें पता है कि हम ये गलत काम करेंगे तो इसका हमें देखिए एक दुख रूपी परिणाम हमें ही भुगतना होता है। एक ज्ञान का होना क्या है कि कर्म करने से पूर्व उसके परिणाम की चिंता करना। परिणाम क्या होगा, इस कर्म को जो आज हम कर रहे हैं, आज जो हम बीज बो रहे हैं, उसका भविष्य में कैसा परिणाम आएगा, ये ज्ञानमय स्थिति में ही उस पर आदमी चिंतन कर सकता है। यदि उसको ज्ञान ही नहीं, ज्ञान नहीं एक अभिप्राय क्या है कि उसकी सतोगुण की न्यूनता है। कारण शरीर में सतोगुणी यानी कि ज्ञान के संस्कार कमजोर है, और उसके स्थान पे देखिए ये आसुरी प्रवृत्तियां, ये तामसी आसुरी एक ही स्थिति है। देखिए राक्षसी प्रवृत्तियां हो, छल कपट ठगी की हो, भोगों के, देखिए रजोगुण अप्रत्यक्ष रूप से कुसंग माना जाता है, और तमोगुण प्रत्यक्ष रूप से कुसंग माना जाता है। इसलिए तो देखिए मैं रजोगुण को धुंध से जोड़ता हूँ। धुंध में भी हमें देखिए नजर तो आता है, लेकिन आसपास का ही नजर आता है। आसपास का नजर आने का अभिप्राय क्या है कि हमें अपने सुख नजर आते हैं, अपने परिवार के सुख नजर आते हैं। हम गली मोहल्ले में कभी कभी ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर देते हैं अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने मकान तक की एक लाभ को देखते हुए हम ऐसे कुछ स्थितियां कर देते हैं कि पड़ोसियों को नुकसान होता है। अब हम अपनी चिंता करते हैं, अपने परिवार की चिंता करते हैं। आपका कोई देखिए कोई नल का पाइप लीक कर रहा है, पानी सड़क पे बह रहा है, अन्य पड़ोसियों को दुख पहुंच रहा है, तो यहाँ जब हम इन स्थितियों पर चिंतन नहीं करते, तो फिर आपके हमारे कारण शरीर में पाप कर्मों का कर्माशय भी बढ़ता है, बुरे संस्कार भी बनते जाते हैं, और पहले के जो बने हुए थोड़े बहुत शुभ संस्कार होते हैं वो भी कमजोर होने लगते। कुल मिलाकर
आत्मा का ज्ञान अवरत होने लगता है। इसलिए तो देखिए हम रजोगुण को धुंधली स्थिति से दिखाते हैं। धुंध में देखिए आजकल धुंध के दिन चल रहे हैं, सर्दियाँ चल रही हैं, तो आपको हमें गाड़ी चलाते समय अधिक दूरी तक नजर नहीं आता। पैदल भी चलते हैं तो अधिक दूरी का नजर नहीं आता। इसका अभिप्राय ये है कि आपको हमें जो वर्तमान जीवन में हम कर्म कर रहे हैं, वो भविष्य में क्या-क्या उनके परिणाम आएँगे। देखिए 84 लाख प्रकार की योनियों में 80 लाख प्रकार की नीचे की योनियाँ बार-बार आपको हमें यही एक ज्ञान संदेश देती हैं, इशारा करती हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने देखी 84 लाख आंकड़े के ऊपर मनुष्य योनि को 01 की संख्या से दर्शाया था। ऊपर की योनियों को 3,99,999 से दर्शाया था और शेष कितनी बचती हैं? 80 लाख। वो तामसी योनि है, नीचे की योनि है, दंडमय योनि है। यदि मनुष्य इस अनुपात पे भी चिंतन करे तो वह अपने जीवन के अर्थ को समझ सकता है कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में कितने अधिक पाप कर्म करता है। और पाप कर्म तब तब होते हैं जब जब हमारे भोग विषयों में रुचि बनी रहती है। हालांकि देखिए विषय भोगों में रुचि बनाने से प्रकृति आपको हमें कोई दंड नहीं देती, बशर्ते हम धर्म का पालन करें। अपने अर्थ को यानी कि धन कमाने को और काम काम का मतलब है भोग इच्छाएं। यदि हम अपने गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द को, इन 5 भोग इच्छाओं को मर्यादा में रखते हैं, धर्मानुसार रखते हैं, शास्त्रों के अनुसार रखते हैं, तो फिर ये आपको हमें किसी भी प्रकार का कोई दंड नहीं दिया जाता। इसलिए कि जैसे हम सुख चाहते हैं वैसे ही प्रकृति के अन्य मनुष्य भी सुख चाहते हैं। हमें अपने सुख के लिए अन्य मनुष्यों को दुख नहीं देना। ये देखिए एक राजसी स्थिति होती है। और यदि हम पहले दूसरे मनुष्यों को सुख देते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, परोपकार के कार्य करते हैं, फिर बदले में हम स्वयं भी सुख चाहते हैं, तो ये विशेष प्रकार के परोपकार के कर्म होते हैं। हालांकि इनमें सकामता बनी रहने से हमें प्रकृति के भोग्य पदार्थों का सुख ही विशेष प्रकार से मिलता है। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य को विचार करना होगा। जब जब आपके मरी देखिए भोग इच्छाएं बढ़ने लगती हैं, तो ऐसी संभावनाएं शास्त्रों में बताई गई हैं कि यदि मनुष्य के जीवन में ये जो सतोगुण की लगाम है, देखिए आप ब्रेक को एक साधारण ब्रेक समझो और पावर ब्रेक का अभिप्राय वो एक परमात्मा की ब्रेक से। इस ब्रेक को आप आगे की ब्रेक भी समझ सकते हो। देखिए एक पीछे की ब्रेक है, वो साधारण ब्रेक आप समझ सकते हो। देखिए इन सभी बातों से हमें भावार्थ समझने हैं, यानी कि हमें अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा की शरणागति में ही रहना होगा, गुरु की आज्ञा में ही रहना होगा, सत्संग करते रहना होगा, शास्त्रों का अध्ययन करना होगा, हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। जब जब हम देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना अभ्यास निरंतर बढ़ा लेते हैं, तो फिर दिन में जब रजोगुण की स्थितियां आती हैं, जब जब आपका मेरा देखिए तमोगुण में गिरने की संभावनाएं बढ़ने लगती हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में वो जो आपके हमारे साधारण ब्रेक है, यानी कि आत्मा की जो ब्रेक है, जब उसने सत्संग किया होता है तो फिर उसका सतोगुण प्रधान स्थिति में होता है। सतोगुण प्रधान स्थिति में होने का अभिप्राय कि कारण शरीर में शुभ संस्कारों की प्रधानता होती है। तब आत्मा के ऊपर देखिए वो जो आवरण की स्थितियां होती हैं, वो एक बहुमत में नहीं होती, प्रधान स्थिति में नहीं होती। तो मनुष्य अपनी साधारण ब्रेक का यानी कि आत्म स्थिति का एक बोध लेते हुए उन पाप कर्मों से बच जाता है। और ये जो परमात्मा की जो स्मृति बने रहने से, वो तो देखिए एक परमात्मा की एक पावर ब्रेक है। पावर ब्रेक का अभिप्राय अगली ब्रेक से है। ये देखिए बहुत ही एक असामान्य स्थितियों में जब जब हम घिर जाते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में परमात्मा की स्मृति कहो, पावर ब्रेक कहो या अगली ब्रेक कहो, उन स्थिति विशेष से फिर हम उन पाप कर्मों में गिरने से बच जाते हैं। कभी कभी देखिए मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि उसका 5, 10, 15 मिनट का ही किया गया पाप कर्म अनेकों जोनियों में पाप कर्मों में वो नीचे की जोनियों में घसीटता है, नीचे की जोनियों में वो जन्म लेने को बाध्य हो जाता है। देखिए ये हत्या की स्थितियां हैं या बलात्कार जैसी कुछ समाज में ऐसी जघन्य स्थितियां हैं। और भी देखिए कई उदाहरण आप मन में इस पर कल्पना कर सकते हो कि इन सभी स्थितियों में जैसे आपकी पावर ब्रेक आपके साथ काम कर रही है, देखिए परमात्मा की ब्रेक कहो या पावर ब्रेक हो, ये स्थितियां देखिए समझने के लिए
यानी कि जब जब परमात्मा की स्मृति आपके हमारे मन में बनी रहती है, तो आपके हमारे जो विकार है, विशेष रूप से देखिए क्रोध का, देखिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये एक विकार है जो आपके हमारी अधोगति का कारण बनती है। तो इन सभी स्थितियों को देखिए, मैंने एक केवल संदेश रूप में आपको इन विभिन्न स्थितियों से, यानी कि ये पावर ब्रेक का जो एक चिन्ह है, ये हमें स्मृति में बनाए रखना होगा। हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना स्वभाव बनाना होगा, संस्कार जगाना होगा, ताकि आपका हमारा रजोगुण मर्यादा में रहे। जब जब रजोगुण मर्यादा में रहता है, तो फिर मनुष्य की तमोगुण में गिरने की संभावना समाप्त हो जाती है। तो इन सभी स्थितियों का भावार्थ समझते हुए हमने अपने ब्रेक को ठीक ठीक रखना होगा, यानी कि हमें सत्संग करते रहना होगा, ताकि परमात्मा की स्मृति बने रहे, ताकि वो परमात्मा की जो एक पावर ब्रेक है, वो एक आपके हमारे पास निरंतर हर क्षण बनी रहे, ताकि हम किसी भी स्थिति में पाप कर्मों में गिरने ना पाए, फिसलने ना पाए। तो इन सभी स्थितियों के ज्ञान संदेश को हम अपने जीवन में बनाए रखें, ताकि हम सभी भाई बहन मिले हुए जीवन में सफलता की ओर जाएं, अपने जीवन को सार्थक करने के लिए सत्संग करते रहें, परमात्मा की स्मृति बनाए रहें। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में निरंतर बनी रहें। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि आपके हमारी पावर ब्रेक और स्वयं की जो एक ब्रेक है, ये सदा एक सामान्य स्थिति में, ओण की स्थिति में, या किसी भी शब्दों से समझो, ये सदा ही निरंतर बने रहे, ताकि हम पाप कर्मों से बचे। तो चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे कहे गए शब्दों पर किसी भाई बहन को यदि कोई एक आपत्ति हो, शिकायत हो, तो वो अपनी शिकायत को अपने प्रश्नों के साथ, अपने सुझावों के साथ नीचे कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकता है। आपके सभी प्रश्नों, सुझावों और शिकायतों का सदा ही नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में सदा स्वागत है। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।